नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, सैटरडे संडे आई वाज बिज़ी इन माय फैमिली। तो मतलब मैं कहीं गया हुआ था तो वीडियो नहीं डाल पाया था। बट ठीक है, मार्केट में कुछ हुआ भी नहीं है ऐसा। यहाँ पे मार्केट में हमको देखने को कुछ ऐसा मिला भी नहीं कि भाई ठीक है कि बहुत कुछ हो गया हो मार्केट में। हम हर इंडेक्स के अंदर हर चीज़ डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, उसको बार बार रिपीट करना इज़ नॉट माई टास्क। ठीक है, एक पोजिशनल व्यू आई हैव गिवन टू ऑल ऑफ यू बहुत पहले। ठीक है, आपको इस वाली वीडियो में भी दिया मैंने, जाके चेक करना। ठीक है, इस वाली वीडियो में भी दिया, और आपको ये रूल्स ऑफ जग वाली में भी दिया है ना। आपको मैं बहुत, और ये तो अभी रिसेंटली 2 हफ्ते 1 हफ्ते पहलानी वीडियो है। ठीक है, आपको मतलब यहाँ पे भी लिखा है 20 जनवरी क्यों इम्पोर्टेंट है, ये वाली वीडियो भी चेक कर लेना, 3 हफ्ते पुरानी वीडियो। सो वी नो ऑलरेडी कि हम पोजिशनली मतलब किस ट्रेंड में हैं। ठीक है, किस ट्रेंड में हैं हम, वो पोजिशनली हम जानते हैं। ठीक है, सो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि हम हर दिन सेम चीज़ को रिपीट करें, और इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि हम हर चीज़ मतलब हर दिन जो है वीडियो ज़रूर ही बनाएं। क्लियर? तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, आगे ख्याल रखना। अभी पोजिशनल टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है, ये मैं आपको ओपनली वीडियो शुरू होने से पहले ही बता देता हूँ। सो इम्पॉर्टेंट इज़ व्हाट, कि हम जो भी काम करें उसको 2 तरीके से कर सकते हैं। देखो, एक होता है पोजिशनली। ठीक है, क्या होता है जी? एक होता है पोजिशनली। पोजिशनली टारगेट्स हमको मिलते हैं बड़े, बिग टारगेट मिलते हैं। ठीक है, ये पोजिशनली टारगेट अब इसमें यहाँ से चालू हुआ है। एंड आई टोल्ड यू इन एडवांस इन द DJI ऑल्सो। कहीं यहाँ पे मैंने आपको पोस्ट डाला था कि DJI में कुछ ना कुछ है प्रॉब्लम, और ये पूरा का पूरा 5 मूव जो है कंप्लीट कर चुका है। 1 2 3 4 5 ऊपर के 5 मूव कंप्लीट हो चुके हैं। तो पोजिशनली आप देख सकते हो कितना बड़ा मूव मिला है। ठीक है, और एक बंदा होता है कि भाई 100-200 पॉइंट में ही उसका पेट भर जाता है। मतलब एक दिन में कमाया, अगले दिन कन्फ्यूज़ होकर फिर नीचे गया, नीचे से ऊपर गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, ऊपर नीचे के दोनों तरफ के स्टॉप लॉस हिट हो गए। मतलब उसका एवरेज जो है ना वो आपका वही आता है, क्या क्या कहते हैं उसको, मतलब वो जानता है। मैं आपको यहाँ पे क्या ओपनली बताऊँ, तो मेरा जो खुद का एक नेचर है वो ये है कि मैं पोजिशनली बड़े मूव कैप्चर करने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। ठीक है, तो दिस इज़ द स्टोरी। इसलिए मुझे लगता है कि अभी हम जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना, पोजिशनली मार्केट क्या है क्या नहीं है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों चीज़, सो दैट इज़ ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड एंड दैट इज़ वैलिड। ठीक है, सो अब आते हैं, डिस्कस करना ज़रूरी है क्योंकि मेरे को 2 दिन में मतलब इतना, मतलब यहाँ पर जो ये एक बाउंस आया ना उसमें DJI में और उसमें US मार्केट में, तो मतलब मुझे ना, मतलब मैं कहीं गया हुआ था फैमिली के साथ, और मेरा व्हाट्सअप भर दिया लोगों ने कि अरे आप तो बेरिश थे, आपका व्यू बेरिश था, यहाँ पर तो रिवर्सल हो गया, डाउ जोन्स में, नैस्डैक में, S&P में रिवर्सल हो गया फ्राइडे को, और ये हो गया वो हो गया। मतलब लोगों में पेशेंस है ही नहीं। अरे भाई, बड़ा मूव कैप्चर करने के लिए आपको यहाँ से, अगर यहाँ से यहाँ तक का मूव मिला है, मार्केट ने दिया है, तो आपको कितने दिन पेशेंस रखना पड़ा है सोचो। कम से कम 10 से 11 दिन पेशेंस रखना पड़ा है, तब जाके आपको यहाँ पे क्या कहते हैं, एक बड़ा मूव मिला है। ठीक है, और लोग एक दिन के अंदर पेशेंस लूज़ कर जाते हैं। यही एक मेन रीज़न है कि लोग जो है ना पैसा नहीं कमा पाते, क्योंकि उनको अपनी बनाई हुई अ, मतलब पोजीशंस, अपनी करी हुई एनालिसिस पे ही शक रहता है बार बार। ठीक है, तो मतलब, और ये ना 95% लोगों के साथ है, 95% लोगों के साथ यही है, और मुझे दुख होता है। मैं 2 दिन ना, मतलब मैं सोच रहा था कि चलो ठीक है यार, अभी मार्केट में कुछ ज़्यादा कुछ होगा नहीं, सो वी शुड स्पेंड सम टाइम विद फैमिली ऑल्सो, बट मतलब व्हाट्सअप भर दिया पूरा तरीके से। सो आई एम रियली शॉक्ड, बट मतलब ठीक है, मैं समझता भी हूँ कि यही रिटेल का बिहेवियर है, इसलिए इसी वजह से रिटेल जो है भर भर के लॉसेस करता है। और ये
मैं जानता हूँ, ठीक है, पर वही है कि चलो कुछ नहीं कर सकते। अब हम डिस्कस ही कर लेते हैं। देखो पोजिशनली मैं आपको बता चुका हूँ, 20 जनवरी से पहले मुझे कुछ मार्केट में पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा है, इंडियन मार्केट में स्पेशली। और अभी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डाउ जोन्स और नैस्डैक और ये S&P में, तो भैया 5 मूव के बाद ABC का पैटर्न आता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। अपनी पुरानी वीडियोस में जाके चेक कर लेना, ठीक है। इंडियन मार्केट में भी यही चल रहा है, और इसमें तो अभी चालू हुआ है, किस में, अपने US मार्केट में। तो सिंपल सी कहानी है ना भाई, मार्केट के नीचे यहाँ से यहाँ तक 61% तक आना है, मैंने एरो मार्क किया हुआ था पुरानी वीडियो में। तो भाई क्या ये डायरेक्टली आ जाएगा? इतना इतना सिंपल पैसा दे देगा मार्केट बियर्स को? ना बुल्स को आसानी से पैसा देता है मार्केट, ना बियर्स को देता है। आप इसी को समझो, ठीक है। और ये जो मार्क किया हुआ है आज का नहीं मार्क किया हुआ, ये इस दिन जब मार्केट गिरा भी नहीं था, इतना बड़ा फॉल हुआ भी नहीं था, यहाँ पे मार्क किया था मैंने 17 तारीख को। 61% आना है, ठीक है। मार्केट को कम से कम यहाँ पर पहला टारगेट है। सो माय व्यू इज़ सेम, मेरा व्यू सेम है पोजिशनली क्या, कि मार्केट को यहाँ आना है, चाहे यहाँ से मार्केट यहाँ तक चला जाए, चाहे कितना ये बाउंस कर ले। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ ये 5 मूव कंप्लीट होने के बाद मार्केट जो है ABC के नेचर में करेक्ट होता है। कौन से नेचर में करेक्ट होता है? ABC के नेचर में। तो यहाँ पर मैं शॉक नहीं था, मैं यहाँ पर शॉक नहीं था कि अगर यहाँ पर रैली आ रही है ऊपर की तो, या बाउंस आ रहा है तो। आई एम नॉट शॉक्ड। आपको भी नहीं होना चाहिए, आपके अंदर पेशेंस ही नहीं है, ठीक है। बस कैसे भी करके दूसरे की गलती निकाल के उसकी टांग खींचनी है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, पर चलो मैं तो इसको पिछले 3-4 साल से झेल ही रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, बट इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर ये देखो अब ये क्या है, पैटर्न जो बन रहा है डाउ जोन्स में, ए यहाँ पर कहीं ना कहीं बी बनेगा, ठीक है। 0 ये 5 मूव का जो टॉप है इसके बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पे बी बनेगा, फिर यहाँ आएगा सी। क्लियर? समझ में आया? सो दिस इज़ द मूव विच विल कम इन द डाउ जोन्स, ठीक है। तो जो बाउंस आता है आने दो भाई, आने दो, देर इज़ नो प्रॉब्लम। after completing the B, the C will come definitely. A, B, C. This is the how the pattern works. A, B and C. यही होता है ना मार्केट में। सो भैया सिंपल है कहानी डाउ जोन्स की, मैंने आपको समझा दी। S&P की भी देख लो। पेशेंस जो है ना खो चुका है आदमी, पर्सनल लाइफ में भी खो चुका है पेशेंस, ठीक है। और मार्केट के अंदर तो बिल्कुल है ही नहीं। 5 मिनट की कैंडल बड़ी सी दिख जाती है, अरे बस हो गया रिवर्सल। पर्सनल लाइफ में भी जो जिसके अंदर पेशेंस नहीं है वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है। आप इसको ज़रा एनालाइज करना, अपने आस पड़ोस में देखना, जो उसको जल्दी गुस्सा आता है, पेशेंस है ही नहीं उसके अंदर, एनालाइज करने की चीज सिचुएशन को, किसी भी चीज़ को एनालाइज करने की सिचुएशन को है ही नहीं ना उसके अंदर, पेशेंस है ही नहीं, तो एनालाइज क्या करेगा? क्विक डिसीजन लेना है आजकल। ये सब सोशल मीडिया ने आजकल दिमाग ख़राब किया हुआ है सबका। तो पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है ना। तो वही कहानी है, मैं कुछ नहीं कह सकता भाई, ठीक है। इसके अंदर भी 5 मूव पूरे हो चुके हैं, ठीक है। इसके अंदर भी ये टारगेट ओपन है अभी पोजिशनली। आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पे बाउंस नहीं आ सकते, बट बाउंस जो होंगे वो सेल ऑफ होने चाहिए, ठीक है। ये ए, यहाँ पे बी एंड यहाँ पे सी, बट ये जो है मेरे ख्याल से इस तरीके से मिनिमम 50% तो आएगा ही आएगा टारगेट, ठीक है। S&P हो गया, डाउ जोन्स हो गया, नैस्डैक देख लो, सेम स्टोरी है। हाँ, नैस्डैक में प्रॉब्लम बस इतना सा है, नैस्डैक जो है वो अभी ये ट्रेंड लाइन नहीं तोड़ा है, ठीक है। बाकी दोनों इंडेक्स जो है वो तोड़ चुके हैं ट्रेंड लाइन। तो मैंने ये बोला था जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटेगी नैस्डैक में, जब तक यहाँ नहीं आएगा। तो अभी ये बेरिश टेरिटरी में एंटर नहीं किया क्योंकि इस अभी क्लोजिंग नहीं मिली इस ट्रेंड लाइन के नीचे, ठीक है। क्लियर हो गया बात? चलो ये डॉलर इंडेक्स चेक कर लो, डॉलर इंडेक्स चेक कर लो। डॉलर इंडेक्स में क्या है कहानी, आपको समझा रखी है, क्लियर वे में समझा रखी है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो,
डॉलर इंडेक्स क्या कह रहा है, डॉलर इंडेक्स को कम से कम ये देखो ए बी सी का पैटर्न में यहाँ पे ए बी और सी, ये पैटर्न में यहाँ पे करेक्शन आया था ना, ठीक है। तो हम इसी का टॉप लेंगे अभी और ये लो पकड़ेंगे। तो भाई 100 कितना है ये 107.887, ये आना ही आना है और ये आ गया है, ठीक है। बट मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि ये यहाँ नहीं रुकेगा, ये 110 का टारगेट मेरा ऑलरेडी ओपन है, ठीक है, क्योंकि ये इसका ब्रेकआउट कर चुका है। ध्यान से समझना इस चीज़ों को, सीधे समझ में आ जाएंगी आराम से। ये जो है यहाँ पे देखोगे आप, तो ये जो है इसका यहाँ पर देखो आप क्लियरली, ठीक है, समझ में आया, कुछ दिख रहा है। तो ये है कहानी। तो ये जो पैटर्न है ना, ये बुलिश पैटर्न है, क्लियर, और इसका ये ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुका है वीकली पे। सो आई विल नॉट से, देखो अभी क्या हुआ ना, आपको ये कंसोलिडेशन में दिखेगा डाउ जोन्स, लेकिन वेन एवर ये क्या है DXY डॉलर इंडेक्स जो है कंसोलिडेशन में दिखेगा, ठीक है। लेकिन आप ये बात नोट करके रख लेना कि वेन एवर ऑन द, हाँ, वेन एवर ये बी कंप्लीट जब होगी ना, जब कभी भी ये कंप्लीट होगी बी वेव, और जब सी आएगी, तो ये जो डॉलर इंडेक्स की जो मैं आपको बात दिखा रहा हूँ ना अभी कि 111 पहुँचेगा, तो देखना फिर ये 111 पहुँचता है कि नहीं पहुँचता। अभी जनवरी आने तो दो, ठीक है। जनवरी में पोजीशंस जो हैं वो अभी खड़ी हैं FIIs की, बहुत भयंकर खड़ी हैं, तो अभी जनवरी आने दो पहले। तो पेशेंस रखो, टाइम का इंतज़ार किया करो, टाइम से पहले और टाइम से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिला है। मार्केट में भी यही है, मार्केट में आपको टाइम दे रखा है, 20 जनवरी डेट दे रखी है आपको। वो भी कब दी थी, 4 अक्टूबर को दी थी। 4 अक्टूबर को मैंने कौन सी डेट दी थी, जाके वीडियो में चेक कर लेना, 20 जनवरी, क्योंकि भाई मैंने आपको साफ साफ क्लियरली कहा था कि भाई 20 जनवरी से पहले कोई भी बुलिश के बारे में सोचना मत, ठीक है। मतलब 20 जनवरी के आसपास हम देखेंगे, फर्दर स्टडी करेंगे कि 20 जनवरी जो है वो क्या यहाँ पर कुछ होता है, क्या यहाँ पे बॉटम बनता है मार्केट का, देखेंगे ना। 20 जनवरी तो आने दो, अभी तो पूरा एक महीना पड़ा है, तो अभी स्टिल द पिक्चर इज़ बाकी ना, पिक्चर इज़ नॉट ओवर येट, पिक्चर अभी पूरी की पूरी पड़ी हुई है। तो ये ऊपर जाएगा क्लियरली। मैंने US मार्केट के डाउट्स सबके क्लियर कर दिए हैं, ठीक है, और जिन जिन ने भी मेरे को मैसेज किया था व्हाट्सएप पे, सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अब इंडियन मार्केट के ऊपर। तो भाई देखो, इंडियन मार्केट के अंदर, इंडियन मार्केट कहीं ना कहीं US मार्केट को थोड़ा बहुत तो फॉलो अभी कर ही रहा है, ठीक है, और करता भी है मोस्टली। तो वैसे तो कह सकते हो कि पिछले रिसेंट क्वार्टर के अंदर नहीं किया, बट ठीक है, कहीं ना कहीं जाके सिंक होगा ही होगा इंडियन मार्केट और US मार्केट दोनों। तो यहाँ पर मैं कहना ये चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको ये पता है कि ये पैटर्न जो है मैंने आपको ऑलरेडी दिखा रखा है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट का टॉप लगा था ना, तो यहाँ मार्केट का टॉप लगा, यहाँ पर ये 5 मूव में मार्केट का डाउन मूव आया, 2 3 4 और यहाँ पर आया है 5, ठीक है जी, क्लियर। ये तो आपको पता ही है कि मैं आपको पुरानी वीडियोस में बताता आया हूँ, ठीक। अब यहाँ पर ये जो है यहाँ से कंप्लीट हुआ, ये पूरा मिल के बना है A, क्लियर। पूरा मूव जो बना है क्या बना है आपका, A बना है, ठीक है। अब यहाँ बना है 3 मूव में 1 2 3, यहाँ बना है B, अभी बना है 1 2 3, ये तीसरा मूव कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, सॉरी 1 2 3, ये 3 मूव हो गया, चौथा मूव एंड 5वां मूव नीचे की तरफ आएगा, समझे। क्योंकि ये जो ए वेव है ना, पूरे 5 मूव में कंप्लीट हुई है, 5 3 5 का जिगजैग रेशियो होता है, आपको समझाया था जिगजैग पैटर्न में, यहाँ पर भी समझाया था 4 दिन पहले, जाके चेक कर लेना। तो 5 मूव आपको नीचे के मिले, 3 मूव ऊपर के मिले, 5 3 हो चुका है। अब ये 1 2 3 नीचे के मूव हो गए, चौथा मूव ऊपर, 5वां मूव नीचे। तो दिस इज़ हाउ द मार्केट विल परफॉर्म। तो यहाँ पे क्या हमें चौथे मूव में बुलिश पुलिश बनानी चाहिए, आई डोंट थिंक। थोड़े बहुत बाउंस आएंगे, इस थोड़े बहुत बाउंस में ही आपको क्या कहते हैं समझना पड़ेगा कि
ये ट्रैप करने के लिए हैं या रियल बाउंस हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अभी पेंडिंग मूव बचे हुए हैं नीचे का, तो यहाँ पर अगर बाउंस आता भी है तो वेव 4 बनेगा, वेव 5 नीचे की तरफ होगी निफ्टी की, ठीक है। बट आई एम नॉट डिनाइंग, मैं ये मना, देखो वेव 4 तो ऊपर ही बनेगा, कम से कम एक यहाँ तक का मूव तो आना चाहिए। ये जो गैप छोड़ा है ना, इस गैप को फिल करने आना चाहिए मार्केट को, 24,100 के आसपास आना चाहिए। बिकॉज यहाँ पर भी गैप छोड़ा था, यहाँ पर नीचे मार्केट आया फिर ऊपर गया, तो मार्केट का बिहेवियर, मार्केट का नेचर है ये कि गैप्स को फिल करके मार्केट आगे जाता है, ठीक है। क्लियर होगी बात। यहाँ पर भी देखो गैप अच्छा वाला बना था, इसको फिर फिल कर लिया था मार्केट ने। यहाँ पर अब कुछ लोग ना मेरे को मैं फ़ोन कर कह रहे हैं भाई ये भी गैप है। देखो भाई, मेजर गैप्स को यहाँ पे फिल किया जाता है। यहाँ से समझना ये गैप के अंदर नुकसान क्या होता है, गैप की थ्योरी भी सुन लो, ये भी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। गैप जो होता है ना, वो होता है पोजीशंस, उस गैप या गैप डाउन या गैप अप ना, गैप्स किसी को, बड़े प्लेयर को भी पसंद नहीं है, याद रखना। बिग प्लेयर का सबसे बड़ा नुकसान होता है गैप्स में, बिग प्लेयर का सबसे बड़ा नुकसान होता है जब भी गैप डाउन या गैप अप होता है। तो आप कहोगे कैसे, समझ लो ध्यान से। अगर उसकी यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन नहीं बनी, मान लो ये बड़ा गैप है यहाँ पे, उसकी मान लो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन नहीं है, बनानी है उसको, और उस दिन हो गया गैप डाउन, तो उसकी क्या है, अपॉर्चुनिटी छूट गई अपॉर्चुनिटी प्रॉफिट की। ये उसको पसंद है, नहीं है। पहली चीज़ तो ये, पहला सिनारियो ये। दूसरा सिनारियो, मान लो यहाँ पे उसकी बुलिश पोजीशंस फंसी हुई हैं, और हो गया गैप डाउन, तो क्या वो लॉस बुक करेगा? नहीं करता। बड़ा प्लेयर तो लॉस बुक करता ही नहीं ना। 10 मतलब 100 में से मुश्किल से 4 या 5 ट्रेड में लॉस बुक होते हैं उसके, पूरे साल तो पैसा ही कमाता है ना। तो यहाँ पर दोनों सिनारियों के अंदर उसको ये गैप पसंद नहीं है, ठीक है, बड़े प्लेयर को। तो यहाँ पर भी गैप था, कितनी बड़ी न्यूज़ थी, बट यहाँ पर गैप था, गैप को फिल किया गया। यहाँ पर भी गैप है, इस गैप को भी फिल किया जाएगा। अब यहाँ पर जो ये गैप है, यहाँ से समझना, 40 से 50 पॉइंट या मैक्सिमम 50 से 100 पॉइंट लगा लो, क्या इतना पॉइंट्स का लॉस ले सकता है बड़ा प्लेयर? यस, ले सकता है, ठीक है। तो इसलिए इस गैप को आई एम नॉट गिविंग द वेटेज, बट 100 पॉइंट से ऊपर का क्या लॉस लेगा, मतलब 200 पॉइंट से लेके 500 पॉइंट का गैप का लॉस लेगा, चाहे वो अपॉर्चुनिटी लॉस हो, यानी कि उसकी पोजीशन बनी ना हो, बन रही हो, या फिर रिवर्स पोजीशंस हो, क्या लेगा वो? 200 से लेके 500 पॉइंट का गैप डाउन होने का नुकसान नहीं लेगा। सो आई ऑलवेज गिव्स द वेटेज टू द बिगर गैप्स, ठीक है, बिगर गैप्स, ये गैप्स को आई डोंट गिव द वेटेज। हाँ, ये देखो ये अच्छा गैप है, तो मार्केट विल फिल दिस गैप डेफिनेटली, ठीक है। और उसके बाद यहाँ कहीं ना कहीं हम देखेंगे मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। तो मार्केट को ये गैप फिल करना चाहिए जनवरी शुरू होने से पहले पहले, ऐसा मुझे लगता है। सो दिस इज़ माय व्यू, ठीक है। बट ओवरऑल व्यू क्या है, आप जानते हो, 1 2 3 4 5 नीचे की तरफ मार्केट जाएगा ही जाएगा, चौथी वेव पूरी करने के बाद। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया, ठीक है। हर चीज़ मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दी। अब भी पेशेंस नहीं है तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। पेशेंस वैसे आप लेकर भी नहीं आ सकते इस तरीके से, जिस तरीके से आप बिहेव करते हो। पेशेंस के लिए आपको एक्सपीरियंस के साथ आ सकता है, पेशेंस एक्सपीरियंस के साथ। मुझे खुद जो पेशेंस आया था वो 2 से 3 साल मतलब प्रैक्टिस करने के बाद पेशेंस आया था। तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर क्या है ये, इसमें ना एक मैंने आपको एक ट्विटर के ऊपर पोस्ट डाला था कि देखो यहाँ पर ना मुझे ऐसा लगता है कि ये है छोटा शोल्डर, ये है बड़ा हेड, एक और शोल्डर बनने की तैयारी हो रही है। तो दिस इज़ अ मतलब बिग बिग, क्या कहते हैं इसको, बियरिश, बिग बियरिश सेटअप। बना नहीं है अभी ये बना नहीं है, क्योंकि अभी ये यहाँ पे जाके टच करेगा ना नेकलाइन पे, तब जाके कंप्लीट होगा, बट अभी बना नहीं है, ठीक है। तो भाई सिंपल है कहानी, बहुत सिंपल कहानी है कि अगर ये बन गया
बनेगा नहीं बनेगा मुझे अभी ये क्लियर नहीं पता, आगे आने वाले दिन बता देगा। ठीक है, 70% चांसेस तो अभी ये हैं कि बनेगा। ठीक है, कि जिस हिसाब से पोजीशंस हैं FIIs की, तो अगर ये बना तो फिर ये वाला लो जो है टच होगा, समझे? मतलब ये वाला लो के आसपास मार्केट आएगी, जो इलेक्शन लो के आसपास मार्केट आएगी। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, निफ्टी की बात नहीं कर रहा, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। तो बैंक निफ्टी विल फॉल मोर, ये आगे की बातें कर रहा हूँ, कल की नहीं कर रहा। कभी कल कहोगे अरे आप तो इतना बेरिश हो, इतना बेरिश हो, मार्केट तो ऊपर चला गया। ये बातें पोजिशनली बातें हैं जो कि मैंने अपने ट्विटर पे डाली हुई हैं। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल सी बात यह है कि नेक लाइन ब्रेक होनी चाहिए, नेक लाइन ब्रेक होनी चाहिए। ये तो ये पोजिशनल बात हो गई। ठीक है, अब नॉर्मल बात कर लेते हैं। तो नॉर्मल बात में सिंपल सी बात है भाई, यहाँ से हम लेते हैं तो ये क्या है, ये ए है, ये बी है, सॉरी हाँ ये ए है, ठीक है, सॉरी ये ज़ीरो है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना, ये ए बी और सी, ये तीन मिला के क्या बना, मैं इसको वेव में मार्क कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, तो ये टॉप लगा ना, तो ये पूरी बनी ए, ठीक, ये पूरी बनी बी, फिर ये पूरा बना सी। तो ए बी सी मार्क करके आप इसको लिख सकते हो, मार्क कर सकते हो डब्ल्यू। ठीक है, अभी हम इसको डब्ल्यू मार्क करेंगे। ठीक है, अब ये देखो ये भी ए बी सी में है, ए बी और सी यहाँ पे, तो डब्ल्यू के बाद क्या बनेगा, एक्स। जिसको एलिट वे समझ में आती है वो ये जानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये तीन तीन दिन के मूव में आपको समझाया था फ्लैट करेक्शन में, जब तक ये नेकलाइन नहीं टूटता तब तक फ्लैट करेक्शन है, सिंपल सी बात। ठीक है, तो फ्लैट करेक्शन में तीन दिन का मूव आता है, तो ए बी सी ये भी समझा रखा है, आपको जाके चेक कर लेना कहाँ पे समझा रखा है, पता है, हर चीज़ समझा रखी है मैंने, जो भी हो रहा है ना वो समझा रखा है मैंने। ये देखो ये रहा, रूल्स ऑफ जिगजैग एंड फ्लैट करेक्शन। दिक्कत ये है कि हम सीखना नहीं चाहते, और जो होता है ना वो वही हो रहा है जो हम डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो ये डब्ल्यू, ये एक्स और ये भी तीन मूव में ही आया है, जाके चेक कर लो, एक दो तीन। ठीक है, अब ये हो गया ना तीन मूव में, तो ये क्या बन गया, ये एक्स बन गया। ठीक है जी, तो डब्ल्यू, ये क्या है, डब्ल्यू एक्स। अब इसकी वेव हटा दो ताकि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। क्लियर हो गया भाई, WXY। अब यहाँ पर समझ लो, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, मुझे थोड़ी सी एक ये कन्फ्यूज़न है, मैं आपको ओपनली बता देता हूँ कि ये पूरा A बना है यहाँ से यहाँ तक, और ये B बना है और फिर C बनेगा, क्योंकि Y तो नीचे ही बनेगा। ठीक है, W के नीचे Y बनेगा, ये क्लियर है ना? तो मैं इसको काउंट करूं या नहीं करूं, ये मुझे अभी ओपनली बता रहा हूँ कन्फ्यूज़न है। वो कन्फ्यूज़न इसलिए है क्योंकि मार्केट नीचे भी आया और सेम डे रिकवर भी कर गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं ट्राइंगल के हिसाब से देखूँ और रूल के हिसाब से देखूँ, तो डब्ल्यू के नीचे ही ए बी सी कंप्लीट होके यहाँ पे वाई बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको अब ए मानूंगा बैंक निफ्टी में, ए, और इसको बी, और फिर इसको सी। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, वो इसलिए क्योंकि ना इसका जो, देखो इसमें इसलिए मैं मान रहा हूँ क्योंकि ना यहाँ पे देखना, ध्यान से समझ लेना एक ही बारी में, मार्केट ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, ठीक, यहाँ से बी से ऊपर गया। अब देखो इस ये पॉजिटिव क्लोजिंग है,
जब तक कोई भी क्लोजिंग पिछले कैंडल के लो के नीचे नहीं होती तब तक वो एक रिवर्सल नहीं माना जाता। ये प्राइडिक्शन का रूल है, ठीक है। तो यहाँ पर इस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं हुई, इस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं हुई, इस लो की क्लोजिंग नीचे नहीं हुई, इस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं हुई, इस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं हुई, ठीक है, ठीक है। और इसके नीचे हुई है बट 2 कैंडल लगातार चाहिए होती हैं, जैसे ये और ये, तब जाके रिवर्सल होता है। एक कैंडल से नहीं होता रिवर्सल, ठीक है। तो यहाँ पर एक कैंडल के हिसाब से नहीं हुई, ये मेरा खुद का बनाया हुआ रूल है, आप ये कह सकते हो, और वो मेरे लिए काम करता है 90%, ठीक है, समझ गए। तो मैं इस वाले रूल के हिसाब से इस वाले कैंडल के नीचे क्लोजिंग हुई है बट एक सिंगल डे की क्लोजिंग को मैं नहीं मानता रिवर्सल, 2 दिन की कंफर्मेशन कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। सो दैट इज़ वाई यहाँ पर जो है ये कैंडल फिर ऊपर हो गई क्लोजिंग, इसके नीचे नहीं हुई, और ये फिर इसके ऊपर हो गई क्लोजिंग। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि इसमें डिप आया ही नहीं, इसमें तो डिप आया ही नहीं, डिप जो है वो बस यही आया है। तो इसमें क्या होगा, ए, और ये फिर बनेगा बी, और फिर ये बनेगा सी। तो डब्ल्यू, एक्स और वाई नीचे बनेगा डब्ल्यू के। तो देर इज़ चांस कि हम देखेंगे इस तरीके से कि ए, बी और सी, जब ये ए बी सी बनेंगे ना तो यहाँ बनेगा वाई, और फिर हम देखेंगे क्या ये नेकलाइन टूटती है या नहीं टूटती। तो पॉइंट जो है वो सिंपल है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर एक बाउंस अवेलेबल है बट वो बाउंस सेल ऑफ हो जाएगा। क्लियर, पोजिशनली वो बाउंस को हमें प्ले नहीं करना चाहिए, इंट्राडे बेसिस के ऊपर बाउंस आ सकते हैं। क्लियर हो गई बात, इतना डीप समझाया, ठीक है। कोई समझाएगा नहीं समझाएगा, बट फिर भी मैं समझाता हूँ, मेरी वीडियोस लंबी होती हैं, ठीक है, समझाता हूँ बहुत डीप से। देखो कितनी लंबी हो गई, 27 मिनट की हो गई, अगले 3 मिनट में ख़त्म कर देता हूँ वीडियो को, बहुत लंबी भी ठीक नहीं है। ऑप्शन चेन चेक कर लो भाई, ऑप्शन चेन में ज़्यादा कुछ है नहीं, 24,000 के ऊपर रेसिस्टेंस खड़ा है, पोजीशंस क्लोज हुई हैं, ठीक है। IGX निफ्टी पूरा रिकवर कर गया, टेंशन मत लो, अभी ऊपर का ही है, ठीक है। क्योंकि अभी IGX निफ्टी को देख, वीडियो शुरू होने से पहले ना IGX निफ्टी लोग जो देखते हैं ना वही मेरे को मैसेज कर रहे हैं, अरे आप तो बोल रहे थे ये था वो था। तो मतलब लोग ना, मतलब मैं थक गया हूँ इंडियन, मतलब क्या बोलूँ मैं, छोड़ो। तो यहाँ पर मेन रेसिस्टेंस 24,000 के ऊपर है दिसंबर के एक्सपायरी में, ठीक है। तो उससे पहले 23,800 पे, 23,800 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो हम 24,000 डेफिनेटली जा रहे हैं। तो 2 से 3 दिन बाउंस मिल सकता है डेफिनेटली। क्लियर, FIs का डाटा देख लो, FIs यहाँ पर डेली सेलिंग कर रहे हैं। दूसरी चीज़ मैंने आपको एक चीज़ और समझाई थी कि दिसंबर में जिस हिसाब से DXY, जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है ना, उस हिसाब से इनकी नेट बेसिस के ऊपर जो भी बाइंग दिखा रहे हैं वो लोग, डेली बेसिस के ऊपर जो भी बाइंग दिखा रहे हैं ना FIs, नेट बेसिस के ऊपर उनकी वो सेलिंग ही निकलेगी, मंथ क्लोज होते होते देख लो सेलिंग निकल रही है, ठीक है। जो बोला वो हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ, मैं ये नहीं कह रहा मैंने बोला, वो चार्ट बता रहा था वो किस चीज़ का, डॉलर इंडेक्स का। तो डॉलर इंडेक्स जो है ना वो साफ साफ एक ये निशानी है कि जब तक डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा तब FI सेलिंग करेंगे, इस बात को समझ लेना, ठीक है। तो अभी डॉलर इंडेक्स को 111 पे जाना है, कंफर्मेशन ये मैं आपको दे रहा हूँ। तो कब जाएगा, जब ये बी के, जब ये सी आएगा ना नीचे की तरफ, तब जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया डाटा, ऑप्शन चेन समझा दिया, चार्ट समझा दिया, फाइल्स की सब क्लियर कर दी। डाटा मैं दिखाता हूँ, डाटा में कुछ भी नहीं है, 14 लाख से आज 11 लाख हो गए हैं, थोड़ी सी लॉन्ग क्लोज हुई हैं इनकी पोजीशंस रिटेल की, तो डाटा बुलिश कहलाएगा, ठीक है। जब तक इनकी 5 लाख से नीचे नहीं आती पोजीशंस, मार्केट मतलब या तो रेंज में रहेगा या फिर मतलब कह सकते हो कि हाँ एक रेंज में ही रहेगा, ठीक है, रेंज में ही रहेगा, ये याद रखना। FIs की पोजीशन चेक कर लो, 24,000 से लेके और जो अभी रिसेंट लो लगा है ना उसका रेंज में मार्केट रहने वाला है अगले कुछ दिन के लिए, क्योंकि वॉल्यूम्स भी कम रहेंगे ना, इसलिए यहाँ पर चेक कर लो। ये क्या है ये, हाँ ये FIs की पोजीशंस है। FIs ने आज भी पोजीशन बनाई है बियरिश, तो वो बियरिश बनाया जा रहा है पोजीशंस कहाँ पे, जनवरी मंथ में, ठीक है। कल बनाई थी, परसों बनाई थी, डेली बना रहा है, उसकी केवल 25,000 29,000 लॉन्ग पोजीशंस हैं इस लेवल के ऊपर। तो ये लेवल
टूटेगा जब ये पोजीशन क्लोज हो जाएंगी, ठीक है। और बाकी सारी पोजीशन उनकी ये है। तो लॉन्ग का पोजीशन का लेवल ये है एवरेज, और शॉर्ट पोजीशन का लेवल ये है एवरेज, ठीक है। तो वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करना, पुरानी वीडियो जाकर चेक कर लिया करो, थोड़ा सा पेशेंस आ जाएगा, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना। कुछ लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।